Assalamu alaikum everyone. Today's topic is about the nerve supply of the neck. नर्व सप्लाई ऑफ द नेक को बेसिकली हम देखेंगे कि नेक को किस तरह से नर्व सप्लाई मिलती है। मैं आपसे एक बात पूछूं अगर मैं आपकी नेक को टच करूं या शोल्डर, ईयर, जॉ एंगल, बैक ऑफ स्कॉल को, तो कौन सी नर्व्स आपको हेल्प करेंगी उसको फील करने में। तो आपने थोड़ा बहुत तो देखा है कि मैंने आपको बताया था कि फेस को कौन सप्लाई करता है, स्कैल्प को कौन सा सप्लाई करता है, किस तरह से इंफ्राटेम्पोरल रीजन की सारी नर्व्स होती हैं, और ये हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो अब नेक के ऊपर बेसिकली हम जाएंगे कि नेक को आगे से, साइड से, पीछे से कौन सप्लाई कर रहा है। तो बहुत ही आसान है। देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें, ये हमारी गर्दन होती है जो आपको नज़र आ रही है, नीचे एंगल ऑफ मैंडिबल है, और इधर कान है हमारा, और ये स्कैल्प ऑक्सीपिटल रीजन है, और नीचे वी हैव दिस। ये सारी जो है ना हमारी, इसके दरमियान वाला सारा एरिया हमारी गर्दन का है। तो गर्दन जो है हमारी, नेक जो है ना, उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। एंटीरोलेटरल जो सारी सप्लाई है ना नेक की, वो आती है सर्वाइकल प्लेक्सिस C2, C3, C4। C1 जो है ना वो इसमें नहीं आती, क्योंकि C1 की बेसिकली मोटर सप्लाई है, कोई सेंसरी या क्यूटेनियस नर्व्स जो है ना C1 की नहीं आती। और सर्वाइकल प्लेक्सिस को मैंने आपको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से सर्वाइकल प्लेक्सिस इंटीरियर रेमाई ऑफ C2, C3, C4 से बनता है। और उसमें C1 जो नर्व होती है ना, उसकी हाइपोग्लॉसल नर्व इन्वॉल्व होती है, वो हम बहुत ही डिटेल से जो है ना बात कर चुके हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस की। तो एंटीरोलेटरल जितनी भी टेरिटरी है उसको हमारी सर्वाइकल प्लेक्सिस की C2, C3, C4 सप्लाई कर रही है। और अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियरली वी हैव द पोस्टीरियर रेमाई ऑफ द सर्वाइकल नर्व्स। ऑब्वियसली हमने रेमाई की भी बहुत ही डिटेल से बात की है। रेमाई क्या होते हैं कि जब भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से दो नर्व्स निकलती हैं, सेंसरी और मोटर, और वो मिलकर मिक्स नर्व्स बनाती हैं, और मिक्स नर्व्स आगे से इंटीरियर पोस्टीरियर रेमाई देते हैं। तो जो पोस्टीरियर रेमाई होंगे ना, वो पीछे जाके पीछे वाली गर्दन को सप्लाई करेंगे। तो ये जो ब्लू सारा आपको नज़र आ रहा है, ये सर्वाइकल प्लेक्सिस सप्लाई कर रहा होता है C2, C3, C4। और पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज सा, वो सारा आपको पोस्टीरियर रेमाई और सर्वाइकल नर्व सप्लाई कर रहे होते हैं। फिर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस भी किया हुआ है सर्वाइकल प्लेक्सिस को। हम जस्ट यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं कि होता क्या है सर्वाइकल प्लेक्सिस में। कि मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल प्लेक्सिस के 2 पार्ट्स होते हैं, कि उसकी क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व्स होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स जो सेंसरी ब्रांचेस होती हैं वो 4 होती हैं, जो हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था कि लेसर ऑक्सीपिटल नर्व होती है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होती है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व होती है, और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व होती है। लेसर ऑक्सीपिटल की अगर हम बात करें तो लेसर ऑक्सीपिटल C2 होती है। और ये सारी जो नर्व्स है ना, ये ओरिजिनेट करी होती है फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड के जो मिड पोर्शन होता है वहाँ से, और जिसको हम कहते हैं एप्स पॉइंट या नर्व्स पॉइंट ऑफ नेक। ये भी हमने बात की हुई है कि यहाँ से ये सारी नर्व्स जो है इमर्ज कर रही होती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी किसी ने, कोई भी सर्जन है, उसने यहाँ पे कोई भी सर्जरी करनी है, तो उसने ब्लॉक देना है, तो वो यहाँ पे सर्वाइकल ब्लॉक देता है ताकि वो ये सारी नर्व्स को ब्लॉक कर सके। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या करना है, स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड को फील करना है, और स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड के बिल्कुल पोस्टीरियर बॉर्डर पे मिडल पे उसने एप्स पॉइंट फाइंड करना है, और उस वहाँ पे नर्व ब्लॉक देना है। जिससे क्या होगा, ये सारी नर्व्स जो है ना, इनकी सेंसेस खत्म हो जाएंगी और पेशेंट को फील नहीं होगा, और हम यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेसर ऑक्सीपिटल नर्व C2 है, इसने किस किस को सप्लाई करना है, हमने बहुत ही डिटेल से बात की थी कि ये लेटरल ऑक्सीपिटल स्कैल्प को सप्लाई करता है और मीडियल ऑरिकल को सप्लाई करता है। मतलब कान का जो मीडियल हिस्सा है उसको, और स्कैल्प का जो लेटरल हिस्सा है, इसको सारी हमारी लेसर ऑक्सीपिटल नर्व सप्लाई करी होती है। और अगर हम ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व की बात करें तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो है ना, हमारी पेरोटिड एरिया और जो कान के आगे वाला हिस्सा है ना, उसको ये सारी सप्लाई कर रही होती है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। और हमने ये भी बात की थी कि हमारी फेस की जितनी भी सेंसेशंस होती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी ट्राइजेमिनल लेके जा रही होती है, एक्सेप्ट दिस पेरोटिड एरिया। और ये जो कान के आगे वाला थोड़ा सा एरिया है, इसको ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व इसकी सेंसेस लेके जा रही होती है, C2, C3। फिर हम बात करें अगर, तो ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व होती है। ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व की भी C2, C3 इनोवेशन है। इसने क्या करना है, गर्दन के आगे वाला जितना भी हिस्सा है ना, उसको, उसकी सारी सेंसेस लेके जानी होती हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव द ब्लू वन, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो है ना, इसकी C3, C4 है। और तो इसकी आगे से 3 ब्रांचेस हैं, मतलब ये डिवीजन हो जाती है इसकी मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल। तो ये किसको सप्लाई करी होती है, शोल्डर, क्लेविकल और अपर चेस्ट को। तो इस तरह से हमारी सारी क्यूटेनियस ब्रांचेस होती है सर्वाइकल प्लेक्सिस की, जिसकी वजह से जो है ना हमारी ये सारी यूज़ होती हैं। तो नेक की आपको क्यूटेनियस ब्रांचेस की समझ आ गई होगी, आई होप। तो ये आप यहाँ पे इसको टेबल को भी रिवाइज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ये रिवाइज़ हो जाएगी। तो नेक की हमने बात कर ली। सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक की कौन सा एरिया होता है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व की अगर इंजरी होती है तो कहाँ पर नमनेस होगी, ईयर एंड जॉ एंगल पे। और ऑक्सीपिटल यूरेल्जिया है कि ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व जिस जगह पर है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ना पीछे होती है, ये पोस्टीरियर नेक का सप्लाई है। पोस्टीरियर नेक को कौन सप्लाई करता है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व C2, पोस्टीरियर रेमस। तो ये हमने बात कर ली कि आगे, पीछे और साइड से नेक को कौन सप्लाई कर रहा है।
तो ग्रेटर ऑरिकुलर ऑक्सीपिटल नर्व अगर पेशेंट को इसकी नर्व इरिटेशन हो तो सर्वाइकल ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया होता है। अगर इस ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व की इरिटेशन हो तो ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया होता है। पेशेंट को कहाँ पे दर्द होती है, उसको स्कैल्प के पीछे जो है ना मिडल पोर्शन से लेके ऊपर वर्टेक्स तक सारी की सारी पेन हो रही होती है, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक चीज़ रह गई है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व की है कि अगर किसी की पेरोटिड सर्जरी फॉर एग्जांपल हुई है तो सर्जन जो है ना वो पेरोटिड सर्जरी के दौरान ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से उसको नमनेस हो जाएगी पेरोटिड रीजन में, एंगल ऑफ मैंडिबल और ऑरिकल एक्सटर्नल ईयर में। तो ये आपके पास एमसीक्यू आता होता है कि एक पेशेंट है, उसकी पेरोटिड ग्लैंड की सर्जरी हुई है और उसको ना उसके बाद नमनेस हो गई है पेरोटिड रीजन में, एंगल ऑफ मैंडिबल में और ऑरिकल में, एक्सटर्नल ईयर में। तो कौन सी नर्व डैमेज हुई है, तो वो आपने बताना है कि वो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व डैमेज हुई है। तो आप जो है ना ये सारे हम आप देख सकते हैं, ये आपकी स्नेल्स एनाटमी में ये पिक्चर बनी हुई है, हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया। तो ये आप रीड कर सकते हैं, इसको रीड करें सारे को, सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं सारे यहाँ लिखे हुए हैं, यू कैन रीड दिस। तो दिस इज़ अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ द नेक, दिस इज़ अबाउट द टॉपिक। इसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू होता है तो वो आपको शेयर कर देती हूँ, आप उनको सॉल्व करें व्हाट्सएप चैनल में। दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।